वेलकम टू करियर इन एक्शन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी देव शिल्पा सरोज। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, देखो मैंने आपको बोला था कि इसके पहले हमने जियोलॉजी का जो पेपर आपका हुआ था, एग्जाम हुआ था माइनिंग इंस्पेक्टर का, ठीक है, तो उसको मैंने सॉल्व करवाया था आपका। मैंने बोला था कि जो कट ऑफ की बात हम करेंगे वो दूसरे वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो मैं इसमें दोनों का ही कट ऑफ के बारे में जिक्र कर लेती हूँ, माइनिंग जियोलॉजी का दोनों का ही डिस्कस कर लेती हूँ। अब क्या अलग अलग वीडियो बनाया जाएगा फालतू में, इसलिए इसी में जो है हम लोग इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं माइनिंग का, देख लेते हैं, ठीक है। माइनिंग, तो सबसे पहले हम माइनिंग का देख लेते हैं। चलो ओके। एक तो ये सीधा क्यों नहीं लिखता, सीधा लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे माइनिंग का, ठीक है। आफ्टर दैट हम जियोलॉजी का देखेंगे। तो सबसे पहले माइनिंग के लिए मैं बता दूं आपको कि आपका जो सेक्शन ए था और सेक्शन बी था, राइट। सेक्शन ए में 50 क्वेश्चंस थे और सेक्शन बी में 100 क्वेश्चन थे आपके माइनिंग से। तो माइनिंग में जियोलॉजी का ही पोर्शन था और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया था माइनिंग का। माइनिंग का पेपर मैं अभी इसलिए नहीं लेके आ रही हूँ, सॉल्व करके लेके आ रही हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हाई लेवल का है। तो अभी क्या है कि अभी लेके आऊँगी क्वेश्चन पेपर, सॉल्व कर दूंगी मैं, लेकिन अभी जो ऑफिशियल आंसर किया आएगा तो उसमें फिर प्रॉब्लम होगा। तो उसमें फिर लोगों को दिक्कत होगा कि मैम ये आप बताई नहीं, आप ये क्वेश्चन छोड़ दिया आपने। तो मैं वेट कर रही हूँ कि भाई आंसर किया जाए, तो उस हिसाब से फिर जो है वीडियो लाया जाएगा। हालांकि कट ऑफ ज़रूरी है, कट ऑफ बता देती हूँ, पेपर सॉल्व तो हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कट ऑफ का जिक्र करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको ये मैं पहले बता दूँ कि ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे नोटिफिकेशन में कि 40% जो है आपको दोनों सेक्शन में लेके आना था। किस लिए? पासिंग मार्क्स, मतलब 40% आपको लेके आना है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। तो पासिंग मार्क्स तो कोई भी ले आएगा, वो अलग बात है कि जो जिनका मतलब जो एम ही देने गए होंगे उनका अलग बात है, वो तो छट ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँगी कि कितने मार्क्स आप लेके आओगे, कट ऑफ तक पहुँच पाओगे, राइट। चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो माइनिंग की बात करेंगे। तो देखो जो माइनिंग के स्टूडेंट है ना और जो जियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, ठीक, माइनिंग एंड जियोलॉजी। तो जो माइनिंग के स्टूडेंट है उनका जो लेजिस्लेशन पोर्शन है, माइनिंग का जो पोर्शन है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका क्या नाम है जियोलॉजी भी अच्छा ही हो, जियोलॉजी स्ट्रांग हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यही जो डिमेरिट है जियोलॉजी वाले स्टूडेंट के साथ हुआ है कि जो जियोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं उनका जियोलॉजी पोर्शन अच्छा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि माइनिंग भी अच्छा हो। तो इस यहाँ पे जो है ये मात खा जाएंगे, ठीक है। कुछ मान सकते हैं क्योंकि इनको डीप नॉलेज नहीं है, माइनिंग वालों को जियोलॉजी का और जियोलॉजी वालों को माइनिंग का। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो, यहाँ पर खेला हो जाता है इन लोगों के साथ, है ना। तो उस हिसाब से हम इसको समझेंगे कट ऑफ कैसा बनेगा। तो आपका ये देखो, तो जो माइनिंग है इसमें जियोलॉजी जो पूछा था, अच्छा खासा जियोलॉजी पूछा था, मतलब ऐसा नहीं पूछा था कि बहुत हार्ड पूछ लिया है, बहुत ही ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, जो मैंने आपको क्लास में बताया था। और मैंने एवं ही जो बताती हूँ, क्लास टेस्ट वगैरह लेती हूँ, तो उसमें भी मैंने बताया था पूरा एकदम डिट्टो कि ये देख लेना, ये आ जाएगा। तो वो पूरा क्वेश्चन आ गए हैं ऐसे ऊपर से ही, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या है कि जो आपका एमपी का सेक्शन था वो सेक्शन ए, यानी कि एमपी की बात करेंगे, एमपी। तो एमपी वाला जो है दोनों बच्चों को, दोनों स्टूडेंट जो हैं, दोनों जो डिसिप्लिन के बच्चे हैं उनके लिए वैरी करेगा स्कोर, ठीक है। तो एमपी की बात करते हैं, माइनिंग वाले की हम टर्म्स में बात कर रहे हैं। ये हो गया आपका सेक्शन बी, यानी कि माइनिंग का पोर्शन, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि 50 क्वेश्चंस में 30 से 35 क्वेश्चन सही कर सकते हैं माइनिंग वाले बच्चे, ठीक है। इतना वो कर सकते हैं, इतना उनको ला सकते हैं। तो ये तो इतना हो गया 30 से 35 क्वेश्चंस। और अगर हम माइनिंग की बात करते हैं, नेगेटिव मार्किंग को लेके मैं बता रही हूँ आपको कि यहाँ पे 71 से 73 क्वेश्चंस तक ये सही कर सकते हैं माइनिंग वाले बच्चे, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो आपका जो है कुल मिला के कितना आ रहा है, अप्रॉक्स मुझे लगता है 275 से 280 के बीच में जो है आपका रह सकता है, मतलब इतना कट ऑफ आपका जा सकता है, ठीक है। माइनिंग वालों बच्चों को बता रही हूँ, ये सब जो मैंने इसको पूरा कैलकुलेट करके बता रही हूँ आपको, निगेटिव मार्किंग वगैरह लेके बता रही हूँ कि इतना जो है आपका आ सकता है आउट ऑफ 450, ठीक है। आउट ऑफ 450 जो है 270 से लेके 280 तक आपका कट ऑफ जा सकता है, मतलब माइनिंग वाले बच्चों का, ठीक है। ये ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है। और एक चीज़ और यहाँ पर समझ लीजिए कि निगेटिव मार्किंग भी, जैसे कि मान लीजिए आपने 30 से 35 थी, ऐसे मान लीजिए आपने 32 क्वेश्चंस सही कर दिए हैं माइनिंग में सेक्शन ए में, ठीक है, यानी कि एमपी वाले पोर्शन में।
तो इसको इंटू कर दो 3 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 2 6, 3 3 9, ठीक है। 96 मार्क्स आपके आ रहे हैं। अभी मान लीजिए आपने 32 क्वेश्चन सही किए हैं, राइट। तो हो सकता है इसमें से आपने 10 क्वेश्चन गलत भी तो किए होंगे। तो क्या करोगे आप, 10 क्वेश्चन को इसमें माइनस कर देना है आपको, तो आपका हो जाएगा कितना, 86। तो आपने एमपी में मतलब जो आपका 150 नंबर का पेपर था उसमें आपने लाया है 86, ठीक है। इस हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे देख पा रहे हो सेक्शन बी में यानी कि 71 73 क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। मान लीजिए आपने 30 क्वेश्चंस गलत कर दिए हैं, 30 नेगेटिव भी तो है, तो एक मार्क्स नेगेटिव है, एक क्वेश्चन गलत करने पे एक नंबर कट जाएगा। तो आपने 72 या 73 क्वेश्चन सही किए हैं और मान लीजिए आपने 30 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं, तो उस हिसाब से जितना भी आपका इसमें आएगा उसमें से आप 30 माइनस कर दोगे तो आपका जो स्कोर आएगा वो आ जाएगा आपका सेक्शन बी यानी कि माइनिंग के पेपर में कितना आपने स्कोर करा, उसको टोटल कर लेना, ठीक है। उसको और सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों को प्लस कर देना। प्लस करने के बाद आपका आउट ऑफ 450 मार्क्स आ जाएगा। इतना जो है आप स्कोर करोगे, ठीक है। तो अभी वेट करो, ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है आंसर की आ जाएगा। और एक और चीज़ मैं बता दूं आपको कि अभी वेबसाइट को विजिट करते रहना, ठीक है, MPPSC वाला। तो इसमें क्या है कि जैसे आपका मेरिट लिस्ट अभी आएगा, अभी तो आंसर की जारी करेंगे, ठीक है। उस मेरिट लिस्ट जो आएगा उसमें क्या होगा कि उन लोगों को उनको DV यानी कि ये इंटरव्यू के पहले होगा, ठीक है। इंटरव्यू यानी कि 50 नंबर का इंटरव्यू तो है, उस हिसाब से आपका टोटल 500 मार्क्स का हुआ। तो अभी ऐसा नहीं है कि मेरिट लिस्ट जारी हुआ तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। मेरिट लिस्ट में जारी किया जाएगा और आपको अपना DV भेजना होगा उनको, ठीक है। मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजना होगा, वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। उसके बाद फिर जब वो लिस्ट जारी करेंगे और आपका नाम आ जाएगा कि हाँ भैया आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, तो आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, ठीक है। फिर जब इंटरव्यू दे लोगे 50 नंबर का जो 50 मार्क्स आपका है इंटरव्यू, उसको देने के बाद आपका टोटल 500 में से मार्क्स जो है दिया जाएगा और उन बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। समझ में आया। और याद रखना कि इसमें टोटल जो है कितना पोस्ट था, 19 पोस्ट था ना, राइट, 19 पोस्ट। तो कितने के रेशियो में बुलाया जाएगा, 1:3 के रेशियो में बुलाया जाएगा, राइट। तो 1:3 के रेशियो में बुलाया जाएगा। तो 19 का अगर हम 19 गुणा 3 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 57 बच्चों को बुलाया जाएगा। किसके लिए, इंटरव्यू के लिए, ठीक है। फिर इंटरव्यू में जो फाइनल स्कोर आपका आएगा उन बच्चों को सिलेक्शन होगा। माइनिंग का आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं जियोलॉजी का, ठीक है। यहाँ पे देख लो जियोलॉजी वाले बच्चों का। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे MP एंड देन ये आपका जियोलॉजी, ऑलराइट। तो MP की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका 150 मार्क्स का पेपर था, 150 मार्क्स, और ये आपका 300 मार्क्स का। तो ठीक है, क्वेश्चन भी लिख दे रही हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन कितने क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन। यहाँ पे कितने क्वेश्चन थे, 100, राइट। और 3 नंबर का एक क्वेश्चन था। ओके, तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको कि MP में जो जियोलॉजी वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनका स्टेट ऑफ माइंड अलग होगा, माइनिंग वाले बच्चों का अलग होगा। तो उस हिसाब से मैंने क्या कैलकुलेट किया, ये मेरा एजम्पशन है, इसी से किसी और का लेना देना नहीं है। ये मैंने क्या एज्यूम किया है, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे इसलिए मैं लेके आई हूँ। ऐसा नहीं है कि यही फाइनल जो है आएगा कट ऑफ। मैं आपको क्या अनुमान लगा के बता रही हूँ, वो मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, ठीक है। इससे ज़्यादा कम हो सकता है, बिल्कुल। तो MP की बात कर रहे हैं यहाँ पर सेक्शन A की। तो मुझे लगता है कि 35 से 37 तक स्कोर कर सकते हैं बच्चे, ठीक है, सेक्शन A, मतलब A में, ठीक है। 35 से 37 क्वेश्चन तब सही कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो मान लेते हैं कि 37 क्वेश्चन सही करा इन्होंने, तो इनका कितना हो गया, 101 मार्क्स, ठीक है। 101 मार्क्स इनका हो गया 150 में से। और इसमें से मान लीजिए इन्होंने 10 गलत भी कर देते हैं, 10 गलत करने पे कितना आएगा, तो 91 आ जाता है इनका, ठीक है। तो टोटल 150 में से ये 91 मार्क्स लाते हैं। ये एक एजम्पशन है कि अप्रॉक्स मान लीजिए 37 क्वेश्चन से वो सही करते हैं और 10 गलत कर देते हैं, तो इनका 91 मार्क्स आ जाता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से कट ऑफ यहाँ पे। नेक्स्ट हम सेक्शन B का देखते हैं, जियोलॉजी का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो टोटल 100 क्वेश्चन थे, राइट, टोटल 100 क्वेश्चन थे। अब उसके बाद क्या होता है, 100 क्वेश्चन में इनका मैं बता सकती हूँ आपको कि 65 to 67 तक इनका सही हो सकता है। 65 से 67 पेपर वॉज क्वाइट गुड या मॉडरेट कह सकते हैं, लेकिन हाँ वहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल हो जाएगा बच्चों के लिए। तो 65-67 क्वेश्चंस वो सही कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मान लेते हैं 65 क्वेश्चन सही किए हैं तो 195 हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, 195 हो जाता है, ठीक है, 195। अब मान लेते हैं कि 30 क्वेश्चन उन्होंने गलत भी करा होगा, तो 195 अगर हम 30 माइनस कर देते हैं तो 165 आ जाता है, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमने 30 माइनस कर दिया, मान लीजिए 30 गलत हो जाते हैं आपसे, तो आपका आ जाता है 165, राइट। तो 165 को और ये जो आपका 91 आपने अचीव करा सेक्शन ए में, दोनों को आप प्लस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 256, ठीक है। तो कट ऑफ की जगह हम बात करें जियोलॉजी में तो 250 से लेके 260 तक रहने की संभावना है, ठीक है। मे बी हो सकता है इससे ज़्यादा हो, लेकिन मेरा क्या अजम्पशन है, मुझे ऐसा लगता है कि 250 से 260 के बीच में जो है आपका कट ऑफ रह सकता है जियोलॉजी वाले स्टूडेंट का, ठीक है। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा आपको। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख दे रही हूँ दोनों का ही, माइनिंग एंड जियोलॉजी, राइट। तो जियोलॉजी का मैंने क्या बताया आपको, 250 से 260 आउट ऑफ 450 इतना कट ऑफ रहने की संभावना है। और माइनिंग की जब हम बात करते हैं तो माइनिंग की जब हम बात करें तो 270 से लेके 280 तक कट ऑफ रह सकता है, ठीक है, आउट ऑफ 450। ये सब मैंने आपको नेगेटिव मार्किंग करके बताया है, इतना आपका मतलब अनुमान लगाया है कि इतना अप्रॉक्स हो सकता है, ठीक है। इससे ऑब्वियसली इससे कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इतना ही होने की संभावना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और प्लीज़ मैं कहूँगी कि वेट करो। अभी जो है आपका आंसर की आएगा, पहले आंसर की से आप मैच करना, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे। आप फर्दर किसी स्टेट पीएससी की तैयारी करोगे तो उसमें रिवीजन में बहुत हेल्प होगी इससे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी बात कि आप जो है आंसर की से मैच कर लेना, उसके बाद फिर आप काउंट डाउन कर लेना अपना कितना मार्क्स आपने स्कोर करा है। उसके बाद जो है फर्दर डीवी के लिए आपको मेल आएगा या जो भी होगा, उसके बाद मेल आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजना होगा। उसके बाद फर्दर जो प्रोसेस है वो बताया जाएगा, आपको विजिट करते रहना होगा एमपीपीएससी का वेबसाइट, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा टफ एनालिसिस कैसे क्या होगा। तो चलो फिर आज का इतना ही रखते हैं। बाकी कोई दिक्कत हो तो मैं तो हुई, आप बेझिझक जो है दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे फर्दर दूसरे वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।